22 अप्रैल 2025 की यह बात है। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग का एक इलाका लगता है पहलगाम। उससे लगभग 6 या 8 किलोमीटर दूर एक जगह है बैसरन घाटी, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देश भर के लोग घूमने के लिए आए थे। लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों की तादाद थी। दोपहर का समय था और इसी बीच में 3 आतंकवादी आधुनिक हथियारों के साथ आते हैं और लोगों को चुन चुनकर मारना शुरू कर देते हैं। जो हिंदू थे उनको मार रहे थे, उनके सटीक सर पर निशाना लगा रहे थे, और जो मुसलमान थे उनसे कलमा सुन रहे थे, और जो कलमा सुना रहा था उसको छोड़ रहे थे और बाकी को उन्होंने मारना शुरू कर दिया। इस तरह से उन्होंने 26 बेकसूर लोगों को मारा। एक उसमें नेपाली भी शामिल होता है। इसके बाद उनकी बेवाएं जो होती हैं वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और वो आतंकवादी उनसे कह रहे थे कि जाकर मोदी से बता देना, कह देना। बस ये मामला था कि सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। लेकिन एक फ़ोटो ऐसा था जो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है। वो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का ऐसा कौन सा हिस्सा था जहाँ वो फ़ोटो नहीं पहुँचा था। दरअसल हरियाणा के करनाल का एक गाँव लगता है भूसली। वहाँ के रहने वाले नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल वो ज़मीन पर पड़े हुए हैं क्योंकि उनको गोली मार दी गई थी। उनकी पत्नी उनके बराबर में बिल्कुल बेसुध हालत में बैठी हुई थी। किसी से कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। और ये फ़ोटो बहुत बड़ी कहानी बयां कर रहा था, बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा था। और इसके बाद इस फ़ोटो ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया था। इसके बाद ये जब कहानी पहुँच जाती है सऊदी अरब में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा चल रहा था। वो दौरे को बीच में ही छोड़कर आ जाते हैं। उसके बाद फिर अपने कुछ खास लोगों के साथ बैठते हैं और प्लानिंग करते हैं कि आगे क्या किया जाए। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ रहा था और वो तारीख आती है 3 मई 2025 की। दिल्ली साउथ ब्लॉक के अंदर मीटिंग होती है और मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह, नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब ये आपस में मीटिंग करने के बाद एक बात तय करते हैं कि इस हमले का बदला कैसे लिया जाए, और उस हमले के बदले का नाम रखा जाता है ऑपरेशन सिंदूर। इसके बाद जो होता है वो पूरी दुनिया देखती है, और इस ऑपरेशन सिंदूर की कहानी आज अपनी कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज भारत के सेना ने क्या कर दिखाया है। वाकई वो सैल्यूट के हकदार है। पूरी कहानी जानने के बाद आप भी कहेंगे कि वाकई कुछ अलग नहीं, बहुत अलग कर दिया गया है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो कहानी है ये कहानी जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले की बात की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। और 7 मई 2025 की ये बात है। इसके लिए एक तारीख तय कर दी जाती है। देश भर के लगभग 244 जिलों को एक संदेश दिया जाता है कि अगर आपातकालीन स्थिति आ जाएगी तो गांव-गांव, शहर-शहर, आम आदमी से लेकर खास आदमी, सेना का हो या फिर कोई भी हो, इस आपातकालीन स्थिति से कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए सबके सब लोग तैयार रहें। और तैयार रहने की बात की जाती है। एक तरफ पूरे देश को आपातकालीन स्थिति के बारे में बताया जा रहा था, तैयार होने के लिए कहा जा रहा था। उधर पाकिस्तान की मीडिया एक कहानी पेश कर रही थी। वो कह रहे थे कि मॉक ड्रिल के नाम पर दरअसल पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। मनो दबाव इतना बनाया जा रहा है कि जैसे क्या पाकिस्तान डर जाएगा। ये सब वहाँ पर ये न्यूज़ वगैरह चल रही थी। पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारी भी इसी बात को कह रहे थे कि मॉक ड्रिल के नाम पर इस तरह की बात चल रही है। लेकिन 6 और 7 मई 2025 की रात लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, और इसी बीच में भारत के दरअसल खुफिया एजेंसियों ने ये पूरी तैयारी कर ली थी कि आखिरकार इस बीच में हमें कैसे एयर स्ट्राइक करना है, कहाँ कहाँ पर करना है, क्यों करना है, इसके पीछे की क्या क्या वजह हैं। ये इसलिए शायद 15 दिन लग गए थे ये सोचने में, समझने में कि कब, कहाँ, कैसे कदम उठाया जाएगा। और इसके लिए ये 22 अप्रैल से लेकर 5 मई तक बीच में ये प्लानिंग चलती रहती है। और वो प्लानिंग क्या खुफिया एजेंसियों ने जब तैयार किया, थल सेना, जल सेना और वायु सेना ने मिलकर ये प्लान कर लिया। दरअसल इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भीतर जाकर एयर स्ट्राइक कर देते हैं, और इस एक एयर स्ट्राइक में जो होता है वो वाकई अपना आप में कमाल होता है। दरअसल इस बात की जानकारी शीर्ष सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को ने मीडिया में आकर ये पूरी कहानी बयां की, बताया। उन्होंने बताया कि बहावलपुर, मुरीद के तेहरा कला, सियालकोट, बरनाला, कोटली में 2 होते हैं, मुजफ्फराबाद में 2 हमले होते हैं। इस तरह से 9 अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, और निशाना बनाने के बाद लगभग 100 आतंकवादियों को नेस्ता नाबूद कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है। न केवल उनको बल्कि उनके ठिकानों को भी। यदि हम उनके बारे में तफसील से बात करने की कोशिश करें तो पहले नंबर पर मरकज़ सुभान अल्लाह
बहावलपुर, जो कि जैश ए मोहम्मद का एक हेड क्वार्टर बताया जाता है। ये हेड क्वार्टर है और इसका जो प्रमुख है वो मसूद अजहर है। इसमें इस एयर स्ट्राइक में 10 उसके रिश्तेदार मारे गए हैं। उन रिश्तेदारों में उसकी एक बड़ी बहन है, उसका बहनोई है, उसकी भतीजी है और भतीजी का हस्बैंड यानी कि दामाद है, साथ ही एक अन्य भतीजी है। टोटल मिला के 10 इसके परिवार के सदस्य हैं। जब इस तक की खबर पहुंचती है मसूद अजहर तक, जो कि जैश ए मोहम्मद का मुखिया होता है और यहीं इस इलाके में इसका हेडक्वार्टर होता है, तो ये कहता है कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। जब ये बात इंडियन मीडिया ने लोगों को बताई तो वाकई ये कमाल की बात है, क्योंकि इस व्यक्ति की अगर हम और ज़्यादा जानकारी की बात करें तो दरअसल 24 दिसंबर साल 1999 की बात है। इंडियन एयरलाइंस ICA 814 हवाई जहाज, इसका अपहरण कर लिया गया था, हाईजैक कर लिया गया था। उस दिन इस हवाई जहाज के अंदर 191 मुसाफिर थे और उन आतंकवादियों ने शर्त रखी थी भारत सरकार से कि हमें ये मसूद अजहर चाहिए, साथ ही 3 और आतंकवादी जो भारत की अलग अलग जेलों में सलाखों के अंदर बंद थे, हमें वो चाहिए। तो भारत को वो छोड़ने पड़े थे अपने उन मुसाफिरों के लिए, अपने उन लोगों के लिए। जब छोड़ दिए गए थे तो उसके बाद इस मसूद अजहर है, इसने साल 2000 में जम्मू और कश्मीर की विधानसभा पर हमला करवाया, जो जैश ए मोहम्मद का इसके ये जो मुखिया है। साथ ही 2001 में संसद पर हमला हुआ, साल 2016 में पठानकोट पर हमला हुआ, साल 2019 में पुलवामा पर हमला हुआ। ये सब जो हमले कराने के पीछे की जिम्मेदारी थी या करने वाले लोग हैं या आतंकवादी हैं, ये हैं जैश ए मोहम्मद के लोग। लेकिन जब एयर स्ट्राइक होता है तो एयर स्ट्राइक में ये पूरी तरह से मरकज, सुबहान अल्लाह, बहावलपुर तबाह हो जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, नेस्तानाबूद कर दिया जाता है और यहाँ जो आतंकवादी होते हैं वो आतंकवादी भी मारे जाते हैं। बात करते हैं दूसरे की, जिसका नाम है मरकज़ तैयबा मुरीद के। दरअसल ये लश्कर तैयबा का ठिकाना है। यहाँ पर अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली जैसे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी गई। ऐसे न जाने कितने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी हुई होगी। अजमल कसाब की अगर हम बात करें, अजमल कसाब 26 नवंबर 2008 की ये बात है। अजमल कसाब, इस्माइल, शोएब, नज़ीर जैसे लगभग 10 पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में आ गए थे वो मुंबई में, और मुंबई में आने के बाद सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन, ताजमहल होटल, ओबराय होटल, नरीमन हाउस, यहूदी केंद्र, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, कामा हॉस्पिटल जैसे जगहों को 4 दिन तक निशाना बनाए रखा और 160 लोगों को, जो बेकसूर लोग थे, जिनका कोई कसूर नहीं था, साथ ही कई ऐसे अधिकारी थे, उनको भी यहाँ पर मार दिया गया था। अब इसके बाद ये जो ट्रेनिंग लेने वाले थे, ये जितने भी अजमल कसाब हो, इस्माइल हो, शोएब हो, नाजिर हो, इन्होंने मरकज़ तैयबा मुरीद के से ट्रेनिंग ली थी, जो कि लश्कर तैयबा का ठिकाना था। और जो 6-7 मई 2025 की रात को एयर स्ट्राइक हुआ था, 1:05 पर शुरू होता है और 1:30 पर वो समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसी बीच में जो ये जिनके ठिकाने थे लश्कर तैयबा का, जहाँ पर अजमल कसाब जैसे आतंकवादी ने ट्रेनिंग ली थी, उसको भी तबाह कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, तीसरी जगह की, जो कि मुजफ्फराबाद में है, शाबाई नाला कैंप, जो कि लश्कर तैयबा का ठिकाना है। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगांव में कई जैसे हमले हुए हैं। अभी 22 अप्रैल 2025 की जब कहानी की शुरुआत में मैंने कहा था कि 3 आतंकवादी आते हैं, तीनों आतंकवादियों के पास आधुनिक हथियार होते हैं। वो हिंदुओं को निशाना बना रहे थे, चुन रहे थे और उनको मार रहे थे, और जाकर के उनसे बोल रहे थे कि जाकर नरेंद्र मोदी से कह देना कि इस तरह से मारा है। उसके बाद जो होता है वो एयर स्ट्राइक के माध्यम से पता चली जाता है। 20 अक्टूबर 2024 को गंदेरबल एक ज़िला लगता है कश्मीर का, उसका एक जगह है सोनमर्ग, जहां पर टनल का निर्माण कार्य चल रहा था और बेकसूर लोग जो मजदूर थे, डॉक्टर थे या कर्मचारी वहां से काम करके निकल रहे थे। रात का वो समय था, 8 बजे के आसपास आतंकवादियों ने उनको बेवजह गोलियों से भून दिया था। इनकी जो ट्रेनिंग मिली थी वो शाबाई नाला कैंप के मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा से उन्होंने ट्रेनिंग ली थी, जिसको ये एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया। बात नंबर 4 की करते हैं। मरकज अब्बास कोटली, जो कि जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है, LOC से लगभग 13 किलोमीटर दूर इसका ठिकाना है। यहाँ पर फिदाइन तैयार किए जाते हैं। फिदाइन जो अपने शरीर पर कोई भी बम वगैरह बांध कर कहीं भी जाकर फट जाते हैं, मर जाते हैं, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, उनको ऐसा तैयार किया जाता है जैसे कि आप 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। यहाँ पर इस मरकज अब्बास जो कोटली है, इसको भी तबाह कर दिया गया, जो भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक किया और इसका भी नेस्तनाबूद कर दिया। नंबर 5 की अगर हम बात करें, सैयद बिलाल कैंप जो मुजफ्फराबाद में है,
यहाँ पर हथियारों की ट्रेनिंग, विस्फोटक, जंगल में सर्वाइवल कैसे किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और लश्कर तैयबा का एक ठिकाना है, यहाँ पर भी इसी तरह से एयर स्ट्राइक होता है। और मुजफ्फराबाद के सैयदा बिलाल कैंप को इसको भी तबाह कर दिया जाता है। नंबर 6 आता है महमूना जोया सियालकोट, जो कि पठानकोट हमले के लिए जो आतंकवादी थे उनको तैयार किया गया था, वो इसी जगह पर थे, जो हिजबुल मुजाहिदीन का ये सेंटर बताया जाता है, प्रशिक्षण केंद्र बताया जाता है। 28 मार्च 2025 को जम्मू कश्मीर के कठुआ में इन्होंने एसओजी की टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें 4 जवान शहीद हो गए थे। तारिक अहमद, जसवंत सिंह, जगवीर सिंह, बलविंदर सिंह और 2 पाकिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर, महमूना जोया सियालकोट। और इन्होंने इसी यहाँ से ट्रेनिंग लेकर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने पठानकोट पर भी हमला किया था, इसको भी एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया जाता है। ऐसे ही सरजल तेहरा कला, ये भी आतंकवादियों का ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ भी इसको भी इसमें तबाह कर दिया जाता है। 8 नंबर की बात करें तो मस्कर राहिल शाहिद कोटली, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का केंद्र है, पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हमला कर दिया गया था। उन आतंकवादियों को भी इसी जगह पर मरकज़ राहिल शाहिद कोटली में ट्रेनिंग दी गई थी, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का ये सेंटर, इसको भी इसी 6 और 7 मई 2025 की रात को एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया। मरकज अहले हदीस बरनाला लश्कर तैयबा का ये ठिकाना है। इसमें बताया जाता है भिम्बर बरनाला कैंप, यहाँ पर हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, इसको भी एयर स्ट्राइक में तबाह कर दिया गया। जब ये तबाह हो जाता है, रात में ही अचानक से ही पाकिस्तान ने कुछ जो अधिकारी हैं उन्होंने अलग अलग तरह के बयान देना शुरू कर दिया। अगर हम बयान की बात करें पहले की, तो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये बयान दिया कि ये पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमला हुआ है, जिसमें आम नागरिक मार दिए गए हैं, बस विदेशी सिंपैथी हासिल करने के लिए कि विदेशों में जाकर ये रोना रोए और विदेश में जाकर ये मैसेज दे सके कि देखो हमारे लोगों को, आम लोगों को इस तरह से मारा जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया ने पाकिस्तान की जनता को खुश करने के लिए बोल दिया कि 6 भारतीय फाइटरों को मारकर गिरा दिया गया है, और एलओसी की जो चेक पोस्ट थी उसको भी गिरा दिया गया है, जिसमें 3 राफेल थे, 2 मिग, 1 सुखोई। इनको पूरा दिन पाकिस्तान की मीडिया ने इसी तरह से गीत गाता रहा है उनको खुश करने के लिए कि हमने सब ऐसा कर दिया है। तीसरा बयान पाकिस्तान की तरफ से जो सोशल मीडिया पर इधर उधर चल रहा था, ISPR, ये पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन डायरेक्टर हैं भारत, इन्होंने ये बोला कि भारत की ओर से 24 मिसाइलें दागी गई थीं, जिसमें 8 लोग मरे और 35 घायल। अलग अलग लोग, अलग अलग तरह की बातें। हालांकि भारत ने पाकिस्तान को कितनी बार पटकने दी है, हर बार पटकने खाने के बाद भी वो जैसे उसकी एक आदत है कि एक कहावत है कि किसी को अगर पीट दो तो पीटने के बाद फिर से कपड़े झाड़ कर खड़ा हो जाता है कि अब के मार के दिखा तो जाने। हर बार भारत मारता है और वो कपड़े झाड़ कर खड़ा हो जाता है। जब ये 7 मई 2025 को मीडिया में खबर आती है, लोगों तक बात पहुंचती है, सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है, इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री सामने आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने जो कहा वो वाकई दिल जीतने वाला था। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, इन्होंने बहुत कम समय में, यानी कि महज 15 दिन के अंदर एक सटीक प्लानिंग की, जो खुफिया एजेंसी के माध्यम से जानकारी मिली थी आतंकवादी प्रशिक्षण के ठिकानों की, उसकी जानकारी मिलने के बाद उन्होंने बहुत कम समय में अपना जो कर्तव्य दिखाया है वो वाकई सैल्यूट के हकदार हैं। और सैल्यूट के हकदार क्यों ना हो, क्योंकि ये नया भारत है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, ये बताना है कि जिस तरह से 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगांव के पास जो वैसन घाटी है, वहाँ पर देश भर के अलग अलग सैलानियों को जिस तरह से निशाना बनाया गया था, उनको बेवजह मार दिया गया था, उसका बदला लेने की जो कहानी है वो वाकई जो भारत की सेना है उसको सैल्यूट के हकदार हैं और हम उसको बार बार सैल्यूट करते हैं।